100 साल पहले पुणे के ससून अस्पताल में हुआ था गांधी जी का ऑपरेशन। गांधी जी की यादों को सहेजने के लिए बन रहा स्मारक। हेमलता महेश्के जी की यह रिपोर्ट। जानते हैं पूरी खबर। पुणे का 150 से भी अधिक साल पुराना डेविड ससून अस्पताल महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। ऐतिहासिक भी है। इससे देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। पुणे नगर और उसके आसपास के इलाकों में काफी प्रतिष्ठित है। इन दिनों यह अस्पताल चर्चा में बना हुआ है क्योंकि आज से 100 साल पहले इसी अस्पताल में 1924 में महात्मा गांधी का आपातकालीन अपेंडिक्स ऑपरेशन किया गया था। जिस वार्ड में गांधी जी का ऑपरेशन हुआ था उसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि गांधी जी का कभी किसी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 100 साल पहले 12 जनवरी 1924 में पुणे के डेविड ससून अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ था और उनकी स्मृति इस अस्पताल में सहेज कर रखी जा रही है। अब इस अस्पताल में आने वाले ज्यादातर बीमार और उनके तीमारदार सभी को पता चल रहा है कि कभी यहाँ गांधी जी का भी ऑपरेशन हुआ था। इस अस्पताल में गांधी जी के अलावा कर्मवीर भाऊराव पाटिल और प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी का भी इलाज हुआ था। यह अस्पताल इसलिए भी खास है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इस अस्पताल का निर्माण भी उदारवादी लोगों के दान से हुआ, लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 12 जनवरी 1924 का दिन बहुत ही तूफानी था, जब महात्मा गांधी को पेट दर्द की शिकायत के बाद सेंट्रल येरवडा जेल से पुणे के अस्पताल में लाया गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में अपेंडिक्स को निकालने की प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन उस समय यह एक अलग प्रक्रिया थी, खासकर इसलिए क्योंकि भयंकर तूफान के कारण अस्पताल की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। गांधी जी का तब तूफान लैंप के नीचे ऑपरेशन करना पड़ा था। डॉक्टर मुरलीधर तांबे के मुताबिक कई मेडिकल परीक्षण किए गए और डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि गांधी जी को तीव्र अपेंडिसाइटिस हो गया था। उस समय उनकी आयु 50 वर्ष थी। महात्मा गांधी ने उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर दलाल और डॉक्टर जीवराज के नाम सुझाए थे और ब्रिटिश सरकार मुंबई से भारतीय डॉक्टरों के आने का इंतजार करने को तैयार थी। हालांकि आधी रात से ठीक पहले ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर कर्नल मैडॉक ने गांधी जी को सूचित किया कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख वीएस श्रीनिवास शास्त्री और अपने करीबी दोस्त डॉक्टर फाटक को बुलाया। उन्होंने एक पत्र का मसौदा तैयार करने में मदद की, जिसमें कहा गया था कि गांधी जी ऑपरेशन के लिए सहमत हो गए हैं। इसी के साथ यह भी कहा गया था कि डॉक्टरों ने उनका अच्छा इलाज किया है और यदि कुछ गलत हो जाता है तो कोई सरकार विरोधी आंदोलन नहीं होना चाहिए। यह पत्र महत्वपूर्ण था क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना से पूरे देश में अराजकता फैल सकती थी। गांधी जी को आधी रात के बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और यह प्रक्रिया 40 मिनट तक जारी रही। ऑपरेशन के दौरान आंधी तूफान के कारण अस्पताल की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। फिर ऑपरेशन के बाकी हिस्से को पूरा करने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह जल्दी ही बंद हो गई। अंत में ऑपरेशन को हरिकेन लैंप की रोशनी में पूरा किया गया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल होने के बाद गांधी ने मैडॉक को बहुत धन्यवाद दिया। इसके तुरंत बाद गांधी की 6 साल की जेल की सजा कम कर दी गई और उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी, जो उस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थे, को 1 साल बाद फिर से ससून अस्पताल लाया गया जब उनकी तबीयत खराब हो गई। इस बार गांधी जी ने संतरे के जूस से अपना उपवास तोड़ने पर जोर दिया, जो उन्हें कर्नल मैडॉक ने दिया था, जो उनके करीबी दोस्त बन गए थे। ससून अस्पताल में 400 वर्ग फुट का ऑपरेशन थिएटर, जिसे उस दिन के कारण एक स्मारक में बदल दिया गया है, में अभी भी वे उपकरण रखे हुए हैं जो गांधी जी की सर्जरी के लिए इस्तेमाल किए गए थे और वहाँ एक दुर्लभ पेंटिंग भी रखी गई है जिसमें तूफान लैंप के नीचे चमत्कारी ऑपरेशन को दर्शाया गया है। इस अस्पताल के स्थापित होने की कहानी भी प्रेरणादायक है। 1867 में भारत आने वाले सबसे प्रभावशाली व्यापारियों और परोपकारी लोगों में से डेविड ससून के उदार दान से इस अस्पताल का निर्माण संभव हो सका।
बगदादी यहूदी ससून ने भारत में एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया और आयात निर्यात व्यापार पर अपना दबदबा कायम किया। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर ससून रोड पर स्थित यह अस्पताल बेसॉल्ट और ग्रेट ट्रैप स्टोन से बनी 2 मंजिला विक्टोरिया गोथिक इमारत है। इसे बनाने में कुल 3,10,060 रुपए की लागत आई थी, जिसमें से ससून ने 1,88,000 रुपए का योगदान दिया था। इमारत का डिजाइन हेनरी सेंट क्लेयर विल्किंस ने तैयार किया था, जो ब्रिटिश सेना के अधिकारी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक वास्तुकार थे। उन्होंने डेक्कन कॉलेज और ओहिल डेविड सिनेगॉग जैसी कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया था। संरचना पर लोहे का काम M.J. हिंगिस द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने सेंट पॉल चर्च के लिए लोहे का काम भी डिजाइन किया था। इमारत परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक बड़ा चिनाई वाला घंटाघर है, जो 120 फीट ऊंचा है। इस टावर में अस्पताल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का टैंक भी था। मुख्य इमारत का माप 227 फीट 50 फीट है। दोनों मंजिलों पर स्थित वार्ड बरामदे के ऑर्केड पर खुलते हैं। भूतल के उत्तर में 2 मूल महिला वार्ड स्थित हैं और दक्षिणी तरफ 2 मूल पुरुष वार्ड थे। पहली मंजिल पर यूरोपीय लोगों के लिए वार्ड पाए गए। आज भूतल को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित किया गया है और इसमें 2 पुरुष वार्ड, 2 महिला वार्ड और सिविल सर्जन और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय कक्ष शामिल है। पहली मंजिल पर महिला और बच्चों के वार्ड हैं। इमारत में एक ऑपरेशन थिएटर और एक एक्सरे विभाग भी है। इमारत में कई नवीनीकरण किए गए हैं, जिसमें एक अत्याधुनिक रसोई का निर्माण भी शामिल है, जो श्रीमंत दगडू शेड हलवाई गणपति ट्रस्ट द्वारा 1,50,00,000 रुपए से अधिक के उदार दान के माध्यम से संभव हुआ।